May God bless you. प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी को हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च की ओर से ढेर सारा प्रेम और शांति। एक बार फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं परमेश्वर के सामर्थी वचन और आत्मा को आनंदित कर देने वाली आराधना को लेकर। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 9:24 में हमें ये बताता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर को इस खूबसूरत अवसर के लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा और आपकी दया के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते पिता। धन्यवाद करते हैं पिता आपका क्योंकि आप अपनी करुणा को हमसे दूर नहीं करते मेरे पिता। आप प्रेमी हैं परमेश्वर और हम पर निरंतर करुणा और दया का मुकुट बांधते हैं मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज का वचन बहुत से लोगों का जीवन बदलने पाए मेरे पिता। होने दे परमेश्वर जितने भी लोग हमें देखते हैं वो इस बात को समझने पाए कि किस प्रकार उन्हें अपने आप को आपकी बहती हुई नाली के किनारे लगाना है परमेश्वर, ताकि वो अपनी ऋतु में फलें और बहुत सा फल लाने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर देखने वाला हर एक जन अंदर आते समय और बाहर जाते समय आपके नाम से आशीषित होने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज इस जगह की जाने वाली आराधना और इस जगह बोया जाने वाला वचन प्रभु बिना काम करे वापस ना आने पाए मेरे पिता। हर वो कान जो इस वचन को सुने और इस आराधना को सुने प्रभु आपके उद्धार को देखने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं प्रभु कि आपने हमें बहुत आयत से इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से परमेश्वर आपके सामर्थी नाम को सारा आदर, सारा गौरव, सारा जलाल, सारी शक्ति और सारी प्रशंसा देते हैं मेरे पिता। और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की आराधना करेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। हालेलुया हालेलुया। लहरों पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, तूफान में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। हालेलुया हालेलुया। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा
मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आज के इस लम्हे में मैं आपको सलाम देना चाहता हूं। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च उत्तम नगर दिल्ली से मैं आपका स्वागत करता हूं और शुभ संदेश चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आज एक शुभ संदेश मैं आपके लिए लाया। मेरी बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बिलीवर्स, मेरे पासवान, मैं आपसे बात करने आया हूं आज की सुबह। क्या आप तैयार हैं कि मैं आपके लिए एक रूल बताना चाहता हूं जिसे बोलते हैं, लिखा हुआ है गोल्डन रूल, हिंदी में कहते हैं स्वर्ण नियम, जो कि पूरी बाइबल में ये वाला नियम कहीं नहीं मिलेगा। और यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा है, जो कि लूका की पुस्तक और उसका 6 बाब और उसकी 31 आयत में ऐसा लिखा है, जो कि 31 से 36 तक आपके बीच में पढ़ा जाएगा, लेकिन मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। लूका 6 और उसकी 31 आयत में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे आंटी, मेरे बिलीवर्स, मेरे पास्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे चाचा, मेरे नानी, मेरी मामी, मेरी फुप्पो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा तुम चाहती हो या जैसे तुम चाहते हो, मेरे प्रेम करने वालों, मेरे विश्वासी, मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप तो ऐसा नहीं करते हैं। मैं एक घर में गया और इत्तेफाक था कि एक बच्चों का था और लंच का टाइम था और मैं वहां बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा, दुआ कर रहा। अंदर से मैडम आवाज देती है, अरे भाई इधर प्लीज मिस्टर, घर में आना प्लीज, 1 मिनट सुनना। कमरे में जाके बात कर रहे हैं कि पादी साहब कब तक बैठेंगे, ये जाएंगे तो हम खाना खा लेंगे, ये जाएंगे तो हम खाना खा लेंगे, और बच्चे भी भूख लग रही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ और घर को आशीष दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भोजन नहीं कराना चाहते। आपके घर में एक पास्टर आशीष लेके आया है, एक पास्टर आपके लिए प्रार्थना करने आया है, आपको बीमारी से छुटकारा देने आया है, आपके कर्ज को खत्म करने के लिए आया है, आपके घर की फाका कसी खत्म करने आया है, घर का व्यभिचार, गड़बड़ियां, नशा पत्ता खत्म करने आया है, लेकिन आपको एक टाइम की रोटी खिलाना पसंद नहीं है। क्या आप सोचते हैं क्या होगा? ऐसा ही हुआ। फिर वो लोग हमारे घर आए, पासवान के घर आए और लगभग 1 ही बज रहा था और तब मैंने एक काम किया, मैंने वचन सुनाना शुरू किया, अच्छे गीत गाए। अब वो इस चक्कर में थे कि पादी साहब अच्छा भोजन कराएंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर आया था और आपने मुझे ऐसा ही वापस कर दिया, लेकिन नहीं, मैं आपको ऐसे वापस नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैंने एक गोल्डन वर्ड सुनी है। मिसेस मसीह बहुत अच्छे आयत पढ़ती है, 7 मत्ती 7 और उसकी 12 में लिखा हुआ है, कारण जो कुछ तुम चाहते हो, तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं क्योंकि व्यवस्था शिक्षा यही है और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही मेरे प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी। हम चाहते हैं हम भूखे हमें कोई खाना खिलाए, हम चाहते हैं कोई हमारे घर आए तो फ्रूट लेके आए, हम चाहते हैं कि छोटा भाई हमें झुककर नमस्कार करे, हमें प्रेज द लॉर्ड बोले, हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छे से आदर सम्मान करें, हम चाहते हैं कि जब हम किसी के घर जाएं तो लोग हमें दौड़ दौड़ के हमें अच्छी जगह बैठाएं, हमारे को खातिरदारी करें, ठंडा पानी पूछे, नाश्ता पूछे, लंच कराएं, डिनर कराएं। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन आपके संग नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं लोग हमारे संग ऐसा करें, लेकिन हम उनके संग ऐसा नहीं करेंगे। कभी भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा और इसीलिए लिखा हुआ अपनी रोटी जल पे डाल दे, बहुत दिनों बाद तू उसको पाएगा। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूँ एक ही गोल्डन वर्ड है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम चाहते हो आदर मिले, आप चाहते हैं कि लोग आपको सलाम करें, आप चाहते हैं कि आपको चाचा जी आए हैं बोले बच्चे और आपको बढ़िया सा भोजन कराएं, ठंडा पानी पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, तो आप याद रखिएगा अपने भतीजे को जब वो आए तो उसका आदर करना, उसको ठंडा पानी पिलाना, अच्छा चिकन बिरयानी खिलाना, अच्छा भोजन कराना। तो आप याद रखना वो भतीजा भी
आपको वैसा ही करेगा। चाचा को याद करेगा, ताऊ जी को याद करेगा। नाना जी, आपका नाती आया है, आपने नाती को यूं ही भेज दिया, खाने को नहीं पूछा, अच्छे कपड़े नहीं दिए, अच्छा आदर नहीं किया, अच्छा भोजन नहीं कराया। याद रखना, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपका हाथ पकड़ के चलने वाला कौन होगा? दादाजी, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने अपने पोता पोती को इज्जत दी है, सम्मान दिया है, अपनी बहू से प्यार किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बुढ़ापे में जैसा आप कर रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपके बच्चे साथ दें, आपके बच्चे आदर करें, तो आपने बच्चों को लिए अपना समय दिया। आपने बच्चे जब बीमार थे जाके हॉस्पिटल में देखने गए, आपने जब वो भूखे थे खाना खिलाया, जब वो नंगे थे कपड़े पहनाए, नहीं किया ना, तो आपके संग में नहीं होगा। याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि जैसा लोग आप चाहते हैं कि हम उनके साथ करें, तो आपके संग में वो किया जाएगा। आप तो चाहते हैं कि जो कुछ तुम चाहते हो, हम चाहते हैं कि हमारी भलाई हो, हमारी आदर हो, हमारा इज्जत हो, हमारा सम्मान हो। मैं आपको आज की एक घटना बताने जा रहा हूं। दिल्ली के अंदर पानी गिरा हुआ था, गड्ढे में पानी पड़ा हुआ था, और मैं वहां से स्कूटी लेके निकला और वो छींट किसी के ऊपर चली गई और वो दूर रुक गया। बोला, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी कि मैं भी ये चाहता हूं, मैं भी एक गड्ढे के में पानी भरा हुआ था, वहां खड़ा था, और एक मोटरसाइकिल निकली, मैंने उसको रोका। मैंने कहा, भाई छींटे, सब कपड़े गंदे हो जाएंगे, प्लीज धीरे से निकल जाओ, या मैं हट जाऊं तब निकलना। तो हम चाहते हैं हमारी गाड़ी से किसी को कपड़े गंदे ना हो, गड्ढे का पानी किसी को ऊपर ना चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि लोग हमारे साथ भलाई करें, कीचड़ हमारे ऊपर ना आए, तो आप याद रखिए कि आप भी ध्यान रखिए कि आप तो चाहते हैं कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, दूसरे के कपड़े गंदे मत करिए। आप तो चाहते हैं जिसके घर जाएं अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा गिफ्ट मिले, अच्छी आदर सम्मान मिले, लेकिन आपने किया। आप तो चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, तो आपको पहले करके दिखाना पड़ेगा। एक सास को मैंने देखा, बहू सुबह उठे, पहले नहा, फिर जाके नाश्ता बना और आके पैर छू। अरे भैया, क्या आपने अपनी सास के संग ऐसा किया था? आप सुबह उठ के भोजन देती थी? आप तो चाहती है कि मेरी बहू सुबह उठ के नाश्ता दे, सुबह उठ के मेरी सेवा टहल करे, मेरे घर में मुझे आदर करे, मेरे पैर छुए, मेरे घर में चौके में जाने से पहले प्रार्थना करे, लेकिन आपने ऐसा किया? आप तो चाहती हैं कि बहू ऐसा करे। आप भी तो किसी की बहू थी, आप आज दादी बन गई हैं, आज आप सास बन गई हैं, आज आप किसी की मदर हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहती हैं कि आपकी बहू इज्जत करे, तो पहले आपको अपनी माँ की इज्जत करना पड़ेगी, अपनी बहू की इज्जत करनी पड़ेगी। आप तो चाहते हैं कि लोग मेरे साथ अच्छा करें, तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने भाई से 1 गज जमीन के पीछे कोर्ट के चक्कर कटवा रहे हैं, कोर्ट पे केस करने पड़े। मेरे अजीज, मैं आपको एक किस्सा याद दिलाऊंगा। डैनियल के संग एक काम हुआ, 119 लोगों ने उसकी चुगली खाई और कहा कि वो तो दिन में 3 बार जाके राजा के विरुद्ध में ऑर्डर के विरुद्ध प्रार्थना करता है, पूरब की तरफ खिड़कियां खुलती है, प्रार्थना करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और राजा का ऑर्डर था कि ऐसा कोई करेगा उसे भूखे शेर के मान में डाल दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ, डैनियल को मान में डाल दिया गया। लेकिन मेरे अजीज, वो तो चाहता था सबका भला, वो सबके लिए प्रार्थना करता था, अपने राजा के लिए प्रार्थना करता था। और ये गोल्डन वर्ड्स बड़ी अच्छी पढ़ी थी अभी मिसेस मसीह ने, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आप तो चाहते थे कि मेरा राजा आशीषित रहे, मेरा देश में शांति रहे, मेरे घर के अंदर शांति रहे, तो आप यकीन मानिए कि आप वही व्यवहार दूसरों के लिए कर रहे हैं। आपने राजा के लिए आशीषित प्रार्थना की, आदर सम्मान किया, जब उसको शेर के मान में डाल दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने डलवाया था वो चाहते थे कि डैनियल को शेर खा जाए और इसकी बात राजा बहुत मानता है, इसका बात खत्म हो जाए, उससे जलन खाते थे। मेरे अजीज, जैसा वो चाहते थे उनके संग वैसा ही हुआ। कैसा हुआ पता आपको? कि डैनियल को सुबह आके राजा ने पूछा, डैनियल डैनियल, उन्होंने कहा, हाँ राजा, तू युग जी, मेरा परमेश्वर ने मेरा न्याय किया है और परमेश्वर तुझे आशीष दे। और वो बाहर आया तो राजा ने एक ऑर्डर निकाला कि जिन जिन ने इसकी चुगली खाती 119 लोग विद फैमिली इस मान में डाल दिए जाए। तो वो चाहते थे ना बुरा, इसलिए उनका बुरा हुआ। आपने अपने जीवन में भलाई की है तो भलाई काटेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीज, आप क्या बो रहे हैं? अपने खेत के अंदर प्रेम बोएंगे तो प्रेम को काटेंगे और प्रेम को देखेंगे। आप चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं अपने लिए कि मेरे लिए साथ ऐसा हो, तो आप उनके साथ भी वैसा ही करें।
कैसा चाहते हैं आप कि लोग मुझे बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल में देखने आए? आप किसी को देखने गए मेरे भाई, मेरी बहन? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपका फ्रैक्चर हो गया है, आपका एक्सीडेंट हो गया है और भाई एडमिट है हॉस्पिटल में। कितने लोग गए भाई कैलाश पीटर को देखने? मैं कह रहा हूं आज कितने लोग अपने माँ को देखने गए हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है? कितने लोग अपने पिता को देखने गए? कितने लोग अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर को दिखा रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो याद रखिएगा कि आपके लिए भी वैसा ही किया जाएगा। आप बीमार पड़ेंगे, आपका भाई आपको दिखाने जाएगा, आपके भतीजे, आपके बच्चे आपको दिखाने जाएंगे। आप तो चाहते हैं मेरे संग अच्छा हो, लेकिन आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपके संग अच्छा नहीं होगा। मेरे अजीज, मैं बताना चाहता हूं कि डैनियल को आज्ञा निकाली गई राजा ने कि जहां तक मेरा प्रांत है, जो डैनियल जिस परमेश्वर को मानता है उसे सब मानेंगे। मेरे अजीज, आपका व्यवहार आपके घर में कैसा है? आप अपने बच्चों को गालियां देते हैं और आप चाहते हैं मेरे बच्चे पैर छुएं, मेरे बच्चे आदर करें, और आप नशा पत्ता करके अपनी बहू को गाली बक रहे हैं। मेरे अजीज, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपनी बहू को बहुत बुरी गंदी गंदी गालियां देते हैं, आप अपने दामाद को गालियां दे रहे हैं, आप अपनी बहू को गालियां दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे? नहीं होगी, आशीष नहीं मिलेगी। और बाइबल इसीलिए कह रही है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ करो। तुम तो चाहते हो कि लोग पैर छुएं, आपको अच्छा अच्छा भोजन कराएं, अच्छे अच्छे ड्रेस दें, अच्छी जगह घुमाने ले जाएं, और आपको हर समय हाथों में लिए घूमे। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने माता पिता का आदर करना पड़ेगा, अपने भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, सबका आदर करिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। आप दादा हैं, लेकिन दादा दादा मतलब आपको देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। आप नाना नाना मत करिए, आप करिए नातियों से, नातिन से बात करिए, उनको आशीषित दीजिए। अभी गर्मियों की छुट्टी में लड़कियां अपने घर आ रही हैं, अपने नाना नानी के पास बच्चे आ रहे हैं, लेकिन नाना नानी के पास समय नहीं है। मेरे अजीज, आप बुजुर्ग होने जा रहे हैं, आप वृद्ध हो गए हैं, अपने बच्चों को, नाती पोतों को बड़ी आशीषित करिए, अच्छी बाइबल पढ़ाइए, वचन सुनाइए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, बुजुर्ग भी बच्चों के समान होते हैं, वही बच्चे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे, आपको ब्लेस करेंगे। बड़ी अच्छी आयत लिखी है, 6 की 31 जब पढ़ रहे थे, और उसके 32 आयत में लिखा है, लूका 6 उसकी 32 आयत में लिखा हुआ है, प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। अच्छा, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे अजीज, पास्टर सुनील मसीह आपसे कह रहा है, मेरे भाई, आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको आपकी पत्नी बहुत प्रेम करती है, आप उससे प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या बात है? आप अपने भाई से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी आपसे प्रेम करता है। बात तो कुछ और है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। तुम दूसरों से तो चाहते हो कि वो मुझसे प्रेम करें, क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? हाँ, आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम, पापी भी ऐसा करते हैं मेरे भाई। धर्मी लोग मालूम क्या करते हैं? पापी करते हैं, जो प्रेम करता है उससे प्रेम करते हैं, जो बैर करता है उससे बैर करते हैं, क्योंकि वो पापी है। और धर्मी लोग क्या करता है पता आपको? प्रेम रखने वालों से तो प्रेम रखते हैं, बैरी से, शत्रु से प्रेम करते हैं, जो उन्हें सलाम नहीं करता, जो उनसे प्रेम नहीं करता, जो उनके संग घूमता नहीं, जो उनको देखना पसंद नहीं करता, जो जलन रखता है किस तरह से उसको मार खाऊं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पापी तो वैसा ही करते हैं। कैसा करते हैं? जो उनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम रखते हैं, शत्रु से वो शत्रु से शत्रुता रखते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, उनका बुरा चाहते हैं। लेकिन नहीं, धर्मी लोग के बारे में लिखा और बड़ा अच्छी लिखा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मैं कह रहा हूं, हम तो चाहते हैं लोग हमसे प्रेम करें, हम तो चाहते हैं लोग हमारा आदर करें, लोग चाहते हैं हम कि हमारे को हाथ में लेकर घूमें, तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो लोग घूमेंगे। अगर आप धर्मी हैं तो आप अधर्मी से प्रेम करिए, आप जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए, आप अपने बैरी के लिए जो बुराई को भलाई से जीतिए, अपने बैरी के लिए प्रार्थना करिए, तब तो आप धर्मी हैं। पापी की तरह काम करेंगे, जब पापी भी करते हैं, जो उनसे प्रेम करता है वो भी उनसे प्रेम करते हैं, और जिनसे बैर करता है उनसे वो बैर करते हैं। ये पापियों का रोज का काम है। आप पापी नहीं है मेरे अजीज, आज का वचन सुन लीजिएगा। आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, आपको एक काम करना है, जो आपको सलाम न करे उससे सलाम करें। आपकी माँ बहुत दिनों से आपसे बात नहीं कर पा रही है, आपसे नाराज है, उसको सलाम कर लीजिए, फोन कर लीजिए। ना उठाए फोन कोई बात नहीं, बोलिएगा मामा प्रेज द लॉर्ड, मम्मी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका सलाम
ऊपर चला जाएगा अगर वो फोन नहीं उठाएगी। आप उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, लेकिन वो आपका बुरा नहीं चाहती। आपकी माँ आपका बुरा कभी नहीं चाहती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम तो चाहते हो कि गुलदस्ता ला के दे, तुम चाहते हो आइसक्रीम खाए, चाहिए आपको लोग आइसक्रीम खिलाएं, आप चाहते हैं कि चिकन बिरयानी, आपको चिकन बिरयानी मिल जाए, मिल जाएगी। लेकिन आपका नेचर कैसा है? आप धर्मी हैं तो आप अपने शत्रुओं से प्रेम करके दिखाइए ना। इसकी 33 आयत में लिखा, 33 में लिखा है, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप भलाई करने वाले के संग भलाई कर रहे हैं, बुराई करने वाले के संग बुराई कर रहे हैं, बाइबल बता रही है परमेश्वर भलाई करने वाले के साथ रहता है, बुराई करने वाले के विमुख रहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो चाहते हैं कि हम भलाई करें तो लोग भी हमारी भलाई करें। नहीं, जो आपकी भलाई नहीं करता आप उनकी भी भलाई करिए, और जो आपकी भलाई करता है उसके तो करना ही करना है। लेकिन जो भलाई नहीं करता, जो आपके विरुद्ध खड़ा है, जो आपको विरोध में बोलता है, जो आप उससे शत्रुता रखता है, आप उसकी भलाई करें। बुराई को भलाई से जीत लें, क्योंकि पापी भी वही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जो आपकी भलाई करता है तो उसकी भलाई करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बाइबल में लिखा है, बड़ी अच्छी आयत लिखी है, जरा मेरे लिए पढ़ दे। 34 आयत में लिखा है, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखो तुम्हारी क्या बड़ाई, तो तुम्हारी क्या बड़ाई। क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं, पापी पापियों को उधार देते हैं, फिर कि उतना ही फिर पाए, फिर उतना ही पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भाई ने बड़ा अच्छा त्योहार पे तोहफा दिया, हालेलुया, गिफ्ट दिया, सबको तोहफे दिए। मेरे एक भाई ने बड़ा अच्छा टी शर्ट दी, वाइफ को बड़ा सूट दिया, और किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। और उसके बाद बोलता है त्योहार तो हमारा भी है, हमें तो किसी ने कुछ दिया नहीं। मेरे अजीज, ये सोच एक पापी की होती है, धर्मी की नहीं होती है। मेरे अजीज, आपको पता है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा दिया, आपको एक अच्छा घर दिया, आपको एक अच्छी पत्नी दी, आपको अच्छे बच्चे दिए, आपको बढ़िया गाड़ी दी। क्या फिर यीशु मसीह ने, जब आप भूल गए यीशु मसीह को, क्या यीशु मसीह ने पत्नी ले ली? क्या आपकी गाड़ी ले ली? क्या आपकी अच्छी जॉब दी थी, जॉब ले ली? उसने गिफ्ट दे दिया, यीशु मसीह ने दे दिया। आपने क्या दिया? उसने कहा दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे अजीज, पापी लोग क्या चाहते हैं? अगर उन्होंने दिया है उतना ही वापस मिल जाए। एक शादी का मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक मेरे अंकल जी हैं, और उन्होंने उस शादी में फर्नीचर दिया किस मेरे एक मिलने वाले को। उनको रिश्ते में उनकी बेटी लगती थी, और 6 महीने बाद उनसे झगड़ा हो गया। तो वो आए, बोले मैंने 80,000 रुपए का फर्नीचर दिया है, मेरे पैसे वापस करो या मेरा फर्नीचर वापस करो। मैं बोला ये कैसे? ये पापी लोग करते हैं, दे देते हैं फिर मांगने आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दिया है उतने ही पाने की आशा से उधार देते हैं। अगर आप धर्मी हैं तो आपके पास है तो दे दीजिए, मांग लेने की इच्छा मत रखिए। मेरे अजीज, और उस माता पिता ने, वो गरीब थे, और उन्होंने वो फर्नीचर के पैसे उधार लेकर उस बैंक से उधार लिया, उस व्यक्ति को दिया, क्योंकि वो अधर्मी था, पापी था। वो उधार गिफ्ट देके गिफ्ट मांगने आ गया। और यहाँ पे लिखा है कि उधार अगर कोई मांगता उसे दे दो, लेने की आशा मत रखो। अगर आप लेने की आशा रखते हो तो ये ऐसा तो पापी भी करते हैं, धर्मी का काम ही नहीं। फिर गोल्डन वर्स है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आखिरी आयत पढ़ दीजिए मेरे लिए। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, हाँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखो, फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। हाँ, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। मेरे अजीज, अगर आप चाहते हो कि दुनिया वाले आपके लिए ब्लेसिंग दे, आपको बरकत दे, आपको आशीष दे, तो आप चाहते हो ना कि मुझे बरकत मिले, स्वर्ग से आशीष मिले, मुझे पवित्र आत्मा मिले, तो आप तो चाहते हैं कि लोग मेरे साथ ऐसा करें, तो तुम भी चाहो उस घर के लिए आशीष मांगो, कल्याण का मांगो। जिस घर में जाओ और कदम रखते ही बोलो इस घर का आशीष और कल्याण हो जाए। क्या आप ऐसा करते हैं? आप तो चाहते मेरे घर में आशीष आ जाए, कल्याण आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए, और स्वर्ग का भंडार भरा हुआ है, मेरे घर में हर भली वस्तु हो। तो आप दूसरे के लिए, अपने शत्रुओं के लिए यही करो, यही मांगो। हाँ, लिखा है आगे, जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है, और बुरे पर भी कृपालु है, जैसे तुम्हारा पिता दयावान है,
जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। तुम भी दयावंत बनो। मेरे अजीज, अभी आपने गोल्डन वर्ड्स पढ़ी थी मत्ती 7:12 में, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम्हारे मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम चाहते हो तुम्हारा भला करें, तुम्हें पूज्य कहें, तुम्हारा आदर करें, हाथ जोड़कर हर समय सलाम करें, सर झुका के खड़े रहें, तो आप भी उनके साथ वैसा ही करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। आप तो आशीष चाहते हैं, आप तो ब्लेसिंग चाहते हैं, आप तो इज्जत चाहते हैं सामने वाले से। क्या आप सामने वाले का इज्जत कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो आज सुन लीजिएगा, गोल्डन रूल है, ये स्वर्ण नियम है परमेश्वर का। आप क्या चाहते हैं सामने वाले से, आपको पहले करके दिखाना होगा। हालेलुया। इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह प्रेम है और वो आपसे प्रेम करता है, हर हाल में प्रेम करता है, क्योंकि वो इस धरती पर पापियों से प्रेम करता है और पाप से घृणा करता है। मेरे अजीज, आज के दिन आप तौबा करेंगे, अपने पापों को मान लेंगे, छोड़ देंगे, तो यीशु मसीह आपको अपने साथ बादलों पर आएगा, स्वर्ग लेके जाएगा। आप प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह के संग हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो ये प्रार्थना आज आपके लिए होगी। आप तौबा करें, मन फिराएं और यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। तो आज आपको क्या चाहिए, प्रभु यीशु मसीह देने जा रहा है। यदि आप बीमार हैं तो अपने राइट हैंड से उस जगह को रखें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस लम्हे में, क्योंकि यीशु मसीह आपने हमें आज्ञा दिया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हम अपने उन अजीजों से जो आज शुभ संदेश चैनल पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह, आप भी इनसे प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु आप वो आशीष जो स्वर्ग का भंडार भरा हुआ है, इन सब के जीवन में उंडेल दें। यदि कोई बीमार है अर्थराइटिस से, कैंसर की बीमारी से, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका ऑपरेशन हुआ है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग एब्डोमेन प्रॉब्लम से, लीवर प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह अभी इसी घड़ी आपको चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, घुटनों से चल नहीं पा रहे हैं। प्रभु आज की इस घड़ी में आपको चंगा कर रहा है। पाक छिदे घायल हाथ आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह रख रहा है। प्रभु यीशु मसीह अभी इसी घड़ी आपको चंगा कर रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए जो HGBC मन्ना सुन रहे हैं, डेली हमको व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं, हमसे बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च प्रार्थना भवन में जितने प्रार्थना योद्धा बैठे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विशेष सिस्टर जुलियाना पॉल, मिसेस बीना मसीह, सिस्टर रीटा, सिस्टर मधु, मिसेस नीतू सिंह, सिस्टर प्रियंका मसीह, डॉक्टर जेनिफर मसीह, मिसेस नीलमा मसीह, मिसेस मार्था मसीह, मिसेस विलेंसिया एंडरसन, हम हमारे पास्टर एरिक, पास्टर सुमित, पास्टर राजू, भाई राजीव, सिस्टर ललिता, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कैसी भी समस्या, हम सब प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी इसी घड़ी आप चंगे हो रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे को सुनने को मिल रही हैं। प्रभु यीशु मसीह का पाक सीधा हाथ आपके ऊपर आ रहा है, पवित्र आत्मा बह रही है। आप यीशु से प्रेम करें तो सारा संसार आपके कदमों में होगा और आपसे प्रेम करेगा। यीशु से प्रेम करके देखिए, आपके शत्रु आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर शत्रुओं से भी प्रेम करवा देता है। आपको जरूरत है आज के दिन यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करें, यीशु से प्रेम करें। प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है, उसने अपनी जान तक आपके लिए दे दी, ताकि आप विश्वास करें, नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस छोटी विनती को आपके चरणों में लाता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।